सदन की चलिए तरफ से एक बार जोरदार योग गुरुदेव के लिए तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। और आपको पीछे देखना ही नहीं है दादू, दादू दादू आपको पीछे नहीं देखना है मुड़ के, आपको तो आगे ही बढ़ते जाना है। हाँ जी 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 पीछे हम लोग देखेंगे कितने बाल काले हुए हैं। जी जी, वो मेरे को देखना भी नहीं है, आपको दिखेंगे भी नहीं मेरे को। चलिए अब आप अगला सत्र शुरू करें। चलिए धन्यवाद। और फिर आज हम दूसरे सत्र, द्वितीय सत्र की तरफ चलते हैं। और आज हमारे बीच में जैविक और प्राकृतिक खेती पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र से वर्धा जिले से श्रीमती सविता ताई ने जी, और हमारे योगाहार मंच पर पहले भी वो सविता ताई आ चुकी है और उन्होंने अपने मार्गदर्शन दिया। फिर से एक बार अब नई ऊर्जा के साथ हमारे योगाहार मंच पर आ रही है। और सच कहा है कि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का रूप नारी है। तो ऐसी ही हमारी सविता ताई येडनी जी, मैं इस युगहार मंच पर स्वागत करती हूँ। एक उत्कृष्ट महिला किसान में उनका युगहार मंच पर स्वागत है। आइए सविता ताई, ओम नमस्कार। ओम नमस्कार। रंजना भाई, सर, आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही सविता ताई। आप अगर अपने खेत से भी दर्शन करवाइए खेत का तो भी हाँ, चलेगा, तो अगर घर से है तो आपका थोड़ा सा वीडियो भी ऑन कर दीजिएगा, ठीक। हाँ, जी जी, ऐसी बात है कि अभी थोड़ी बारिश चालू है, हमारी इधर बारिश चालू है तो मैं खेत नहीं जा पाई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मैं घर पर हूँ। हाँ, तो सबसे पहले सविता ताई आपका वीडियो दिखा दूं थोड़ा, या फिर आपका उद्बोधन? ठीक है ना, वीडियो दिखा दो, नहीं तो मैं सबको प्रणाम करती हूँ, सब योगहार परिवार को, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं आज जुड़ी हूँ। तो अभी मेरे को थोड़ा वक्त भी नहीं मिलता सवेरे सवेरे, तो इसलिए मेरे को थोड़ी सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं बहुत दिन से योगहार परिवार में नहीं जुड़ पाई। तो रंजना दीदी, आप पहले वीडियो दिखा दो, नहीं तो मैं अपने चलिए बात एक भी बार मैं सविता ताई का जो उन्होंने वीडियो बनाया है सुंदर, वो मैं पहले वीडियो बना दिखा देती हूँ आपको। आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा, आवाज तो आ रही जी, अब दिखने लगा।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद रंजना जी, आपने आदरणीय सविता ताई का जो वीडियो दिखाया, बहुत आनंद आया। और सविता धन्यवाद। ताई की भी चमक धमक बढ़ गई है। सविता ताई जी है प्राकृतिक जैविक खेती कर रही हैं और सबको खिला रही हैं, पुरस्कार कर रही हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। जी सविता ताई, धन्यवाद, बहुत सुंदर। और अब आपका मार्गदर्शन। जी माइक ऑन करिए सविता ताई। माइक बंद आहे सविता ताई। हाँ हाँ, आता चला सुनो। हाँ, सभी को हो झालं प्रणाम। सगळं। हाँ, सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपने जो छोटी छोटी बातें हैं तो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। और जो मैं कर रही तो आपको सबको पता है कि मैं जैविक खेती कर रही। एक बार मेरा इटरसी में भी पिच हुआ था, तो मैंने भी वहाँ पर भी आपको कहा था कि मैं जैविक खेती कौन से तरीके से कर रही करके। अभी मेरे को ये मंच पर मेरी अपनी जो बात है वो बोलने का चांस मिला है, तो मैं आपके सामने वो अपनी बात रखती हूँ। तो जो मैंने अभी जो पहले मैं 2008 से खेती कर रही, वो तो मेरी चालू है। धीरे 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 अभी मैं यहाँ पर तो लोगों तक पहुँच गई, खेत में कैसे करना, क्या करना है करके। जैविक खेती का जो उत्पादन है तो वो तो मैं अपने स्टॉल पर बेच ही रही हूँ। अभी जो खेत में हमने जो ये जो मैंने ग्रुप बनाया है महिलाओं का, ये महिलाओं का ग्रुप जो है, हम सब इकट्ठे हुए हैं महिला के साथ। तो हम अकेले खेती करने से कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि जो मैं करती थी वो अपने खुद के लिए करती थी, या बाहर अपने कस्टमर थे उनको देती थी। लेकिन अभी जब महिला संगठित हुए और खेती करने लगे तो मेरे को बहुत ही आनंद मिल रहा है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि ये महिला तो है कि लेकिन कमज़ोर नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। ये अपना जो परिवार है चूल्हे से चौके तक कर सकती है, लेकिन खेती से बाहर तक कर सकती है, सब काम कर सकती है। जो हर क्षेत्र में महिला, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, हर हर क्षेत्र में महिला काम कर रही है। लेकिन जो है खेती में भी काम कर रहे हैं, उस उनका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। जो बाहर काम कर रहे थे उनको सब बोलते हैं कि हमारी जो घर की हमारी भाभी है, हमारी माँ है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, कोई बोलता है हमारी माँ टीचर है, तो कोई कैसे कहता है। लेकिन जो अपन को खाना देने वाली जो माँ है, धरती माँ में जो काम करने वाली जो महिला है, वो कोई नहीं बोलता कि वो हमारी माँ हमें धरती माँ से जो बीज उगाते हैं वो हमें खाना देती है, वो कोई नहीं बोलता उसको। कोई ये नहीं है कि वो काम करती है, क्या करती है खेत में, उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाहर से आने के बाद उनको घर का सब कुछ करना पड़ता, सब चूल्हा चौका सब संभालना पड़ता। तो जो महिला खेत में गई तो पुरुष से वो ज़्यादा काम करती है, खेत में भी करती है, घर का भी करती है। जो महिला है, हम पुरुष वर्ग है तो वो 8 घंटे खेती में काम करते हैं, 8 या 10 घंटे। लेकिन महिला जो है तो वो 14 या 15 घंटे वो काम करती है। इसलिए हमने महिला को कमज़ोर नहीं, एक देश की नारी है और शक्ति का भी अवतार है महिला। इसी कारण वो वीडियो हमने बनाया है। तो ऐसा आपने देखा तो ऐसा लगता है मेरे को सबको पसंद आ गया वो वीडियो। तो अभी हम आगे की चर्चा करते हैं। जो इस साल हमने जो खेत में सोयाबीन बोया, कपास लगाया, तुअर लगाई और अलग अलग तरीके से जो फसल हमने ली, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम तो वेजिटेबल की फसल लेते हैं। और फल है, हमारे खेत में फल भी लगाते हैं हम लोग। तो वैसे भी हमने जो ग्रुप में काम किया तो वहाँ पर हमने सोयाबीन बोया और सब महिला इकट्ठे होकर हमने सबके खेत में अपना अपना कार्य पूरा किया। क्योंकि सोयाबीन कैसे करना है, मजदूर लेबर की जो रोजी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम संगठित आकर सब 12-14 महिला, 20 महिला है, वैसे 20-22 महिला है, तो एक संगठन में आकर वो काम कर रही है। तो सबके खेत में सोयाबीन लगाना, कुछ में सोइंग करना। और अभी कीट नियंत्रण का जो भाग है तो कीट नियंत्रण कैसे करना है,
तो पीली नीली जो ट्रैप आती है वो खेत में कैसे लगाना, वो सबको मैंने बताया। उसी की वजह से हमने वो जीवामृत जो है, तो जीवामृत कोई महिला मैं करती हूँ लेकिन वो कर नहीं पाती थी, कैसे करना है वो तो हम बताते थे लेकिन वो कर नहीं सकती थी। तो मैंने वो खेत खेत में जाकर सब महिला को बताया कि वो कैसे करना है। अभी सब महिला अपनी खेती वो जैविक तरीके से करने के लिए मंजूर हो गई, राजी हो गई, और सबने हमने इस साल 1-1 एकड़ खेती सब महिला की ले ली। तो उसमें हमने ट्रैप क्रॉप लगाया, बॉर्डर क्रॉप लगाया, और पीले नीले जो है ट्रैप वो भी लगाए, चिकी सापड़े, और जीवा स्प्रेइंग भी 10 बनाया। और उसमें पहले हमने तो माटी परीक्षण के लिए माटी दे दी, अपने खेत में क्या है, किसकी कमी है और क्या हो रहा है अपने खेत में। जो है हमारा कर्ब तो थोड़ा कम है, लेकिन अभी हम जैविक करेंगे तो जैविक के तरीके से वो महिला की कर्ब में जमीन आ जाएंगी, यानी उनका जो जमीन में कुछ कमतरता है, कचरे की कम है, तो वो उसमें अभी जैविक खेती के माध्यम से वो भरकर हम निकाल सकेंगे। तो किसी ने कपास लगाया, किसी ने सोयाबीन लगाए, किसी ने वेजिटेबल लगाया थोड़ा थोड़ा खाने में। हमने एक मैं तो मेरा तो बता ही चुकी पहले, आपको तो सबको मालूम है, लेकिन मैं महिलाओं की बात बोल रही। हमारे घर घर में थोड़ी जगह है, तो वहाँ पर हमने एक पोषण वाटिका भी बनाया, लेकिन उनका वीडियो नहीं डाल पाई मैं अभी। और परस बाग भी बनाया, उनको महिलाओं को उनको समझा दिया कि वो पोषण वाटिका का जो हम भाजीपाला यानी वेजिटेबल खाते हैं तो उनमें से क्या फायदा होती है, और कैसे हम 7 दिन में 7 प्रकार का भाजीपाला हमारे घर में उगा सकते हैं, और हमारी बचत भी हो सकती है। हम मार्केट में जाकर जो केमिकल वाला भाजीपाला लाते हैं, वेजिटेबल लाते, सब्जी भाजी लाते हैं, तो उनमें कितना केमिकल है, और हमारा खर्चा भी ज़्यादा है, क्योंकि हम बाजार से लाते हैं तो 400-500 रुपये का एक हफ्ते का सब्जी भाजी आ जाती है। और ये बारिश का मौसम चल रहा है, तो उसमें जो बारिश में वो ज़्यादा दिन रह भी नहीं सकता, तो इसीलिए हमने अपने घर के पोषण वाटिका में तुरई है, लौकी है, पालक है, करेला है, बैगन है, टमाटर है, मिर्ची है, फ्लावर है, डोडा गोभी है, वाल है, ऐसे 25 प्रकार के हमने वेजिटेबल वहाँ वो पोषण वाटिका में लगाए हैं। और परस बाग में जो है, परस बाग हमने बनाया है, तो वहाँ पर चौलाई भाजी है, माठ की भाजी है, अम्बाड़ी है, और ये पालक भाजी है। मेथी और धनिया तो इस समय में बारिश के मौसम में नहीं हो पाता, तो वो हमने नहीं लगाया। तो उसी से हम अपना थोड़ा थोड़ा वो जो जहाँ पर परस बाग बनाई वहाँ का भी थोड़ा सा एक एक महिला ने एक एक मुट्ठी जो पालक ले गई, तो वो अपने घर में एक दिन की सब्जी का नियोजन उनका हो जाता है। वैसे हमने 22 महिला का जो ग्रुप बनाया है, वो महिलाएं को हमने ऐसा नियोजन बनाया कि अभी वो जो एक घर में इस 2 महीने में सब्जी लगाएंगे, दूसरे घर में दूसरे 2 महीने में सब्जी का हम नियोजन करेंगे। ऐसे तरीके से हम महिलाओं का ग्रुप बनाकर हम लोग वो अपनी खेती के हिसाब से बना रहे, और यानी हम अपने नियोजन के हिसाब से वो बनाया है और हम कर रहे हैं। अभी हमने जो खुद की खेती में जो मैंने अपने खेती में जो लगाया है, तो वहाँ पर पूरे वेजिटेबल लगाए, भिंडी है, तुअर है, तुरई है, टमाटर है, बैगन है, मिर्ची है। तो अभी वो फ्लावरिंग स्टेज पर आने के है। कुछ पौधे जो है अभी चौलाई और वाल और तुरई वो तो अभी फ्लावरिंग पर आ गए, और अभी वो 15-20 दिन में मार्केटिंग के लिए चालू भी हो जाएंगे। और जो पपीता हमने लगाई है, तो पपीता भी 1-1.5 महीने में अभी चालू हो जाएंगी। हम तो ये पूरी जो खेती है तो वो जैविक तरीके से करते हैं। जो निविष्टा जो है बीज जो है, तो हम अपने घर का बीज है तो वो अपने संभाल कर रखते हैं। जो हम गावरानी बीज है, तो वो गावरानी बीज हमारे पास 12-13 प्रकार का गावरानी बीज है, यानी जो दोड़के बोलते हैं, वो दोड़के का बीज है, पालक है,
चौलाई का है, और धनिया है, मेथी है, राजगीरा है, और कुछ हमने तो मिलेट धान्य भी जमा करके रखे हैं। इसमें बाजरा है, राड़ा है, कुटकी है। ऐसे तरीके से हमने मिलेट का भी पिछले साल हमने खेत में उत्पादन लिया है, तो वो अच्छे तरीके से उसका रिजल्ट आया, तो हमने वो भी बीज अपने घर में जमा करके रखे हैं। ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोग ने अभी जैविक खेती का काम चालू कर दिया और चालू कर रहे हैं। पहले तो मैं खुद अकेले में 4-5 किसान हम लोग करते थे, लेकिन आज हमारे साथ 20-22 किसान अभी इकट्ठे हुए हैं, यानी महिला इकट्ठे हुए हैं अभी। हाँ, वो महिला अपने घर में जब महिला बताएंगे तभी घर के लोग सामने आकर वो जैविक खेती करने में सपोर्ट करेंगे। और जैविक खेती भी जो है थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, तो हमने ग्रुप के साथ कुछ पहले दशपर्णी बना कर रखा धूपकाले में, वो भी अभी तैयार हो गया। जो नीम के पेड़ के नीचे जो निम्बोड़ी गिरती है वो भी हमने चुन कर इकट्ठा जमा करके रखी, पूरे महिलाएं ने जमा कर रख दी हमारे खेत में। तो वो भी हम अभी उनका जो स्प्रेइंग है तो वो भी हम स्प्रेइंग अपने घर की निम्बोड़ी अर्क और दशपर्णी से करेंगे। यानी जब हम अपने खेत में 1 एकड़ खेती में पूरा घर का बनाया हुआ जो निविष्टा जो है वो करें, उसका यूज करेंगे, तो जब घर के में से ज़्यादा उत्पादन और फसल अच्छी रहेंगी, तो जो घर के पुरुष लोग हैं किसान, तो वो भी बोलेंगे कि नहीं भाई ये केमिकल से बाजार से लाने से ये बहुत अच्छा है कि वो घर पर बनाकर इसमें से फसल भी अच्छी हो गई और हमारा उत्पादन भी बढ़ गया और खर्चा भी कम लग गया। ऐसा तरीके से हम अपने जो ग्रुप में हैं तो काम कर रहे हैं। और ये जो काम कर रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत बड़ा काम है, और ये इतना बड़ा काम हमने अपने हाथ में लिया है और हम कर रहे हैं। तो उसमें जो हमारी महिला जो है तो वो भी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। पहले तो हम अकेले अकेले करते थे, तो उसमें सारे लोग बोलते थे कि ये अकेले अकेले कर रहे हैं, तो क्या सही में वो जैविक कर रहे हैं क्या। तो इस बार हमने 2 साल से, पिछले साल से हमने महिलाओं के साथ भी हमने अपना काम चालू कर दिया। और जो हमारा उत्पादन निकलेगा तो मार्केटिंग कैसे करेंगे, क्या कैसे करेंगे, तो ये हमने पहले से अपना नियोजन भी कर लिया, क्योंकि जो हमारा स्टॉल है वहाँ पर हम अपना कुछ ना कुछ जो फसल है यानी पोषण वाटिका में जो निकलने वाला सब्जी भाजी पाला है और परस बाग में निकलने वाला जो है, जहाँ से कुछ बचेगा तो वो हम अपने स्टॉल पर उसका बेच भी सकते हैं। ऐसे हमने इस साल नियोजन किया है। तो अभी फसल अच्छे तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से हमारी फसल आ गई। हमारी इधर जो है बारिश जो है तो बारिश भी अच्छे से गिर रही और फसल भी अच्छी आ रही। तो पहले हम महिलाओं को बोल रही थी कि हम जैविक खेती करेंगे, तो महिला बोल रही थी कि जैविक खेती करने से हमें क्या लाभ होगा। तो मैंने उनको बताया कि जैविक खेती करने से अपना जो आरोग्य है वो भी अच्छा रहेगा, और जो आने वाली जो अपनी पीढ़ी को, जो आने वाले अपने बच्चों को, अभी तो अपन खेती में पूरा केमिकल डाल कर खेती तो पूरी खराब कर दी, क्योंकि उसमें इस साल 2 बोरी डीएपी डालना पड़ता, तो अगले साल 3 बोरी डीएपी डालना पड़ता, क्योंकि इस साल 2 बोरी डीएपी डालने से उत्पादन होता, लेकिन अगली बार 2 बोरी डालने से उसका उत्पादन उतना मिलता कि नहीं, तो उसमें ज़्यादा 1 बोरी डालना पड़ता। ऐसे कर करके हमारी जो ज़मीन का है वो पूरा यानी पूरी ऐसी बंजर हो रही, और अपन जो तणनाशक का जो वापर करते हैं उससे भी ज़मीन का पोत कम कम घटते जा रहा है। सबके घर में जो गाय भैंस बैल वगैरह सबके घर में नहीं है, इसलिए हम अपने खेत में ये भी नहीं डाल सकते
गोबर का खाद भी नहीं अच्छे से डाल सकते। इसके वजह से हमने थोड़ा सा, जिनके पास एक गाय है उनको जो जीवामृत कैसे बनाना है वो सिखाया। जीवामृत बनाते समय उनको डालना कैसे है वो भी बताया कि एक ड्राम में 200 लीटर के ड्राम में जो 10 किलो गोबर और 10 लीटर गोमूत्र और 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ और 1 किलो अपने भंडारे की यानी खेत की मिट्टी वो डालकर जीवामृत बना। और वो 1 ड्रम जीवामृत है वो 1 एकड़ में डालो, फिर तुम्हारी फसल देखो कैसी है करके। जो केमिकल अपन डाला वो फसल और ये जैविक डालकर वो बनाएंगे, लेंगे वो वाली फसल। तो महिलाओं को भाई मैंने बताया, तो वो महिला भी वैसे कर अपने खेत में बनाकर अपने खेत में यानी डाल रही। और वो उसके फायदे भी बताया कि वो जमीन में कचरे की प्रमाण ज़्यादा होती है और अपन को भी, अपन जो खाएंगे उसका तुअर जो है तो उसमें दाल खाएंगे बनाएंगे अपने घर की, तो वो दाल कैसी लगेंगी, उसका टेस्ट कैसा लगेगा। और जो अपन मार्केट से लाते हैं उसका टेस्ट कैसा लगता है, वो दाल से अपने अपने को कितने फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वो भी मैंने थोड़े थोड़े अपने महिलाओं को बताया। तो इसलिए हमारा जो ग्रुप है 20-22 किसान महिला का, वो हमने एक साथ बनाया और एक साथ बनाकर हमने वो जो पूरी निविष्ठा भी है वो भी घर पर बनाई। और अभी जो हम कर रहे हैं तो वो हम तो वो हम निविष्ठा भी एक साथ बना रहे हैं और अपने खेती का काम अभी ग्रुप के हिसाब से कर रहे हैं। जो मैं अपने खेती में जो काम कर रही हूँ वो तो मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन अभी भी बता रही कि मेरी जो 6 एकड़ जो खेती है तो 6 एकड़ में मैं ऐसा काम कर रही कि वो पूरा जैविक तरीके से काम कर रही। उसमें जो खाद है, वो जो दवाई है यानी जो अपन फवारनी करते स्प्रेइंग है, तो वो अपने मैं खुद अपने घर पर बनाते हुए उस समय वो अपने खेत में भी डाल रही, तो मेरे को फसल भी अच्छी तरीके से आती है। और उसका मार्केटिंग जो है तो वो मैं अपने खेत के बांध पर उसका ये करती हूँ, सेलिंग करती हूँ। तो वहाँ पर मेरे को अपने अच्छे तरीके से मेरा वो जो निकली हुई जो फसल है वो बेच सकती हूँ और दाम भी अच्छे तरीके से यानी मिल सकती है। मैं अपने बिना केमिकल के इसकी हिसाब से वो अच्छे से बेच सकती हूँ। और हमारे जो वहाँ आजू बाजू के जो कस्टमर जो है शहर के, तो वो भी वहाँ से हमारे आकर हमारी सब्जी भाजी दाल हल्दी वो हम बेच सकते हैं और वो ले जाती है। इसी साल हमने खेत में अपने हल्दी लगाई और बाकी फसल मिर्ची यानी सब बैगन टमाटर वगैरह सब कुछ लगाया खेत में। और अभी उसका मार्केटिंग के लिए आना अभी टाइम है। ऐसे तरीके से हम ये खेती कर रहे हैं। और कपास लगाया, कपास भी अच्छी तरीके से फसल अभी चालू है। अभी हम खेत में आपको सबको दिखाने के लिए जा रहे थे, लेकिन हमारे इधर पानी थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद बारिश आज चालू है, इसलिए मैं खेत नहीं जा पा रही और आपको वो खेत दिखा नहीं पा रही। कभी मौका आएगा तो हम वो खेत में भी खेत भी आपको दिखा देंगे। और ऐसे तरीके से हम अपनी धीरे धीरे वो खेती कर रहे हैं। धन्यवाद हाँ सविता ताई। जी और कुछ कहना है? और हाँ, और हाँ कुछ है तो आप पूछिए, मैं आपको बता दूँ। चलिए, नहीं तो मैं तो अपनी खेती के बारे में बता रही। हाँ बोलो। बिलकुल बिलकुल, बहुत सुंदर सविता ताई, खूप छान सुंदर आपण अपने जैविक खेती पर अपने यहाँ पर
6 एकड़ खेती कर रही है और अपने बीजों से लेकर पड़स बाग और रोप वाटिका, मिलेट्स और आपके साथ कितने किसान जुड़ी महिला और कितने किसान आपके बाजू में कर रहे जैविक खेती और मार्केटिंग खुद आप घर में ही अपने अपने खेती पर ही अपनी मार्केटिंग कर रही है। बहुत ही सुंदर आपने अपना मार्गदर्शन दिया। मैं हैंड राइज है तो सबसे पहले आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी हो सकता जी सादर आमंत्रण। जी ओम, सदन जी को ओम। नमन और सविता ताई को प्रणाम। सविता ताई, जो आपने ग्रुप में काम शुरू किया है, जी ये अभी कितने दिन से शुरू है आपका ग्रुप में, महिलाओं के ग्रुप का काम? महिलाओं का ग्रुप में काम अभी मेरे पिछले साल से चालू है, लेकिन पिछले महिला साल? अभी ये साल से हमारी महिला पूरी जुड़ गई, यानी पूरी महिला हम एक साथ काम कर रहे हैं। जी। तो आपस में कभी इस तरह की चर्चा नहीं होती कि पहले मेरे खेत में, पहले मेरे खेत में? नहीं, वैसी चर्चा नहीं होती। हम बराबर वो नियोजन करते हैं कि आज किनके खेत में जाएंगे। जी तो हर दिन हम अपना ग्रुप एक साथ बैठते हैं, जी। महिलाओं का। अभी हाँ एक साथ बैठने के बाद हमने सिर्फ 1-1 एकड़ खेती ली सबकी, किसी की 2 हाँ एकड़ ली, किसी की 1-1 एकड़। तो पहले शाम को बैठने के बाद चर्चा करते हैं कि आज किसके खेत में जाना है। जी तो 10, 12, 20 महिला हम इकट्ठा एक के खेत में गए तो 1 एकड़ खेत एक दिन में पूरा निंदन हो जाता। जी। और क्या आपने जो पूरा। सेल्फ और जो हम निविष्ठा जो बना रहे, समझो अभी जीवामृत बना। नहीं, आपका आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है क्या इन महिलाओं का? जी स्व सहायता समूह बनाया है क्या? हाँ हाँ हाँ, समूह बनाया है। बनाया है। हाँ हाँ। तो उससे आपको कुछ अनुदान मिला है? नहीं नहीं, अनुदान वगैरह कुछ नहीं मिला। हाँ अभी अभी वो हमने अनुदान के लिए अभी प्रोसेस चालू नहीं की। सिर्फ हाँ। खेती कैसे करना है और जैविक खेती क्या करना है, क्या फायदे होते हैं जैविक खेती के, यही हम पहले बता रहे महिलाओं को। जी। नहीं, पर सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो अपन बनाते हैं तो हाँ, सरकार उसमें अनुदान देती है। अब जैसे आपको ड्रम लग रही है, ये सब लगेंगी, तो इसमें सबकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये हम अभी कैसे करना है, उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उसको जोड़ना है। जो हमने हाँ ये ग्रुप बनाया थी नहीं, जी तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वो ग्रुप को जोड़ना है, यानी अपने जो खेती के सातबारे वगैरह है तो वहाँ पर देने हैं। तो बाद में वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तभी हमारे ग्रुप को वो अनुदान देंगे। जी। और जी अभी आप तक। प्रति एकड़ जो है, जैसे हम्म 10 या 15-20 महिलाएं हैं, तो इनका प्रति हम्म। एकड़ इनको लाभ कितना मिल जाता? ऐसा कुछ अभी आपके पास आंकड़े हैं? जी नहीं, अभी इस साल में हमने पूरी जैविक तरीके से करना चालू कर दिया। ये जो महिलाओं की खेती जो है ना, 20 महिलाओं की, हाँ तो वो अभी तक वो केमिकल के हिसाब से करते थे और पूरा माल इकट्ठा रखते थे। जी यानी जो पूरे खेती का जो माल है इकट्ठा रखते थे, उनको वैसे अंदाज नहीं होता था कि इस खेत में कितना हुआ करके। जी तो इस साल से हमने उसे नियोजन किया कि वो जो 1 एकड़ का जो खेत माल है, यानी हाँ सोया है, कापूस है, तुअर है, जो कुछ निकला है वो सिर्फ अलग रखेंगे, नहीं भी जी अलग रखेंगे, लेकिन उसके जो हार्वेस्टिंग करेंगे अपन लोग, तो उसका हाँ हार्वेस्टिंग के बाद वो बोरे जो भरेंगे तो उसका बोरे का अंदाज पहले लगा लेंगे कि ये एकड़ में कितनी बोरे जी अपन को सोयाबीन या जी तुअर हुई। जी। ऐसा नियोजन ऐसा करेंगे। बिल्कुल ऐसा जब आप रिकॉर्ड रखेंगे तो निश्चित रूप से आने हाँ। वाले और दूसरे ग्रुप को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। जी ओम। जी वो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला सवाल करने के लिए मैं आदरणीय प्रणाली मराठे जी आपका स्वागत। ओम। ओम प्रणाम जी। सदन को प्रणाम। सादर प्रणाम वंदन। ओम। आज की योगशाला दादाजी आपने अति सुंदर ली। आज की ऊर्जावान चीफ गेस्ट सविता तैयरने जी को, जी आपके पुरुषार्थ को सादर नमन वंदन प्रणाम। समस्त महिलाओं के लिए आपका ये प्रोजेक्ट मार्गदर्शक है। इसे ज्यादा से ज्यादा महिला प्रेरित हो जाए तो हमारी खेती को निश्चित ही अच्छे दिन आएंगे। ये विचार मेरे मन में आया।
आपने कैसे शुरू किया, ऐसा मेरा प्रश्न है। ये महिलाओं की जो चेन है जोड़ने की, वो आपने कैसे शुरू की, कैसी वो आपकी तरफ जुड़ गई, ये एक हाँ मेरा प्रश्न है। हाँ क्या जी, किया मैं आपने इसके अभी लिए? 2008 से मेरी जैविक खेती चालू है। मैं उससे अच्छे तरीके से उत्पादन भी ले रही। तो हमने वैसे एक पहले उम्मीद का एक हमारा ग्रुप था। तो हमने ऐसी चर्चा की जो जैविक खेती वहाँ पर एक अभी जो महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जो उन्होंने अभियान जो चालू चल रहा, तो उसमें जो है महिला क्या है जैविक खेती करना, यानी सबको बोलो कि जैविक खेती करना। फिर ये हमने एक ग्रुप ऐसा बनाया कि बोले कि देखो वाह, हम सबको प्रोत्साहित करते हैं पुरुषों को, लेकिन वो कभी बोलते नहीं कि हम जैविक खेती करेंगे। उसमें वो बोलते कि जैविक खेती में कितना टाइम लगता है, और जब अपन को स्प्रेइंग करना पड़ती है तो अपन पहले से उसका दवाई वगैरह बनाकर रखना पड़ता है। घर की महिला खेत में नहीं आती तो फिर वो क्या करेंगी, वो दवाई भी थोड़ी बना दे सकती है। इसीलिए हम मार्केट से लाएंगे और अपने खेत में स्प्रेइंग करेंगे। तो फिर मैंने महिलाओं को एक इकट्ठे मीटिंग जो ली, तो वहाँ पर कहा कि देखो ये सब बोल रहे कि अपने खेत में महिला हमारे सपोर्ट में नहीं आ सकती, कर नहीं सकती, तो अपन क्या अपने ऐसा करो कि आप अपने घर में अपने अपने लिए एक एक एकड़ जमीन मांग लो, यानी हम एक एकड़ जमीन हमें दे दो बा, हम अपने हिसाब से करेंगे बा। तो वो महिलाएं ने वैसा ही किया। और मैंने उनके पहले से क्या कर दिया महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। अपन को एक जो गठ है बा, ये समूह है, अपन 20-22 महिला किसान का समूह है। वो हम एक जैविक जो कृषि विभाग जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वहाँ पर जोड़ेंगे। तो वहाँ पर जोड़ने के बाद अपन को ड्रम मिलेंगे, कुछ निविष्ठा मिलेंगी, कुछ खेत में लगाने के लिए कुछ बीज मिलेंगे। जैसे अभी मुझे मिल रहे हैं तो आपको नहीं मिल रहे। मेरे को फायदा हो रहा है कि मैं हर हर प्रकार के नए नए बीज अपने खेत में फसल करके उसका उत्पादन ले रही। अभी देखो मैंने जो मिलेट धान्य लगाया, तो वहाँ वो तुमने लगाया था तो लगाया रहता था तो अच्छा रहता था, सबको मिल गए। लेकिन तुमने लगाया नहीं, मैंने लगाया, तो मेरा मार्केट में ये हिसाब से मेरा वो जो धान्य है मिलेट जो है, राड़ा लगाया मैंने, तो राड़े का जो भाव है अभी, तो वो भाव मेरे को 80 रुपये किलो से मैंने राड़ा बेचा। तो ऐसे होता है बा, हम ये ग्रुप तैयार करेंगे तो सब महिला बोल रहे कि रहे हमें भी ये ग्रुप बनाना है, क्योंकि हम भी अपने खेती में करेंगे। और जो हमें ड्रम मिलेंगे, कुछ मिलेगा, खत यानी निविष्ठा मिलेंगे, तो हम अपने खेती में अलग अलग तरीके से प्रयोग करेंगे, तो हमारा भी उत्पन्न बढ़ जाएगा। तो इसी इसी वजह से मैंने पहले महिला को इकट्ठा करके पहले 22 महिला का एक समूह बनाया। समूह बनाया तो वो महिला को बोला कि अभी आप ऐसा करेंगे, हमने बैंक में वो अकाउंट वगैरह खोलने के लिए दे दिया। और बैंक महिलाओं को बोला कि अभी अपन आप मेरे हिसाब से ऐसा बोलो कि सब महिला को एक एक एकड़ खेती मांग लो, हम अपने हिसाब से करेंगे। तो महिला ने वैसा कर लिया कि हमको एक एक खेती आप दे दो, मैं मेरे हमें हम अपने हिसाब से कर लेंगे। तो महिलाएं ने एक एक खेती अपने अपने हिसाब से करना चालू कर दिया। तो वो खेती में क्या करेंगे, पहला जो है तो वो क्या करेंगे, तो पहले हमने उनके साथ ही जो है सोयाबीन सोइंग करना, तो वो सोयाबीन हमने पहले अपने जो उन्होंने 6 एकड़ सोइंग किया, तो हम हमारा भी 1 एकड़ उसमें सोइंग कर दो, लेकिन उसमें क्या लगाना है और कैसे करना है सिर्फ हम बाद में करेंगे। तो फिर उसने सोइंग करने के बाद क्या हुआ कि उसमें तणनाशक नहीं फवारना है, तो फिर क्या करेंगे, जो हमारी जो महिला है वो 20-22 महिला, तो वो हम इकट्ठे जाकर हम अपने खेत में वो निंदन करेंगे। निंदन करेंगे तो फिर उसमें दवाई क्या फवारेंगे, हमारे जो महिलाओं के घर में जो पुरुष है तो वो पूछते फिर उसमें फवारे क्या, स्प्रेइंग काय की करेंगे तुम। तो उन्होंने बताया कि हमने जो धूपकाले में जो काम किया कि वो निम्बोड़ी गोड़ा इकट्ठा कर ले, उसका हम स्प्रेइंग पहले करेंगे। फिर बाद में वो दशपर्णी जो हमने बनाया, तो उसका दशपर्णी का स्प्रेइंग हम फिर उसके बाद में करेंगे। जब जब जैसे जैसे प्रकार के कीड़े आएंगी वैसे वैसे हम अपनी फवारनी स्प्रेइंग चालू करेंगे। तो फिर हमने तो ये डीएपी डाल दिया, तो फिर तुम खेत में क्या डालेंगे। तो हमारी महिला ने कहा था कि नहीं, हम वो जो दीदी कहेंगी वो जीवामृत डालना है, वो कैसे बनाना है, तो वो हमारे खेत में आकर वो हमें बना देंगी। फिर वो हम अपने खेत में जीवामृत का प्रयोग करेंगे। तो वैसे हमने महिलाओं ने बताया घर घर में, तो उन्होंने एक एक एकड़ जगह हमारे हिस्से से अलग अलग कर दी और उसी तरीके से हम अपना काम चालू किया।
तो अभी हमने जीवामृत खेत में, अभी किसी के खेत में डाला। अभी हमारी इधर बारिश नहीं थी, तो जमीन में उतनी नमी नहीं थी, इसलिए हमने डाला नहीं। अभी अभी नमी चालू हुई, कल से हमारे इधर बारिश चालू हो गई, तो वो प्रयोग हम अभी चालू कर देंगे। इसी तरीके से हमारे महिला एक साथ जुड़ गई और वो हमारा काम हमने चालू किया। ओम ओम मैं मी मराठीमध्ये बोलते. सविताताई, आपण जे काम बोला. करत आहात ते खूप आदर्श आहे. आपल्या राष्ट्राला पुढे घेऊन जाणार आहे आणि आपलं हे जे एक वेगळं पाऊल आहे ते समस्त महिलांसाठी खूप आदर्शवत आहे. तर याचा जास्तीत जास्त प्रसार सगळीकडे कसा होईल याच्यासाठी आपण सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न करूया. आणि खूप खूप धन्यवाद. आपण छान मार्गदर्शन केलात. ओम प्रणाम. प्रणाम. धन्यवाद प्रणाली ताई. आणि अब मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर हरिद्वार से सादर आमंत्रित करती हूँ। जी धन्यवाद रंजना जी, बहुत सुंदर आज की हमारी योग कक्षा मेहरा जी की। और सविता जी का भी इस मंच पर बहुत समय के अंतराल के बाद पुनः स्वागत है। और उन्होंने अपनी वीडियो बनाई, वीडियो दिखाई है, बहुत सुंदर है। उसकी वीडियो हमें मिल जाएगी तो हम उसको आगे भी दिखाएंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो नए काम किए हैं, जैसे उनके साथ हमारी पिछली मुलाकात उदासी में हुई थी व्यवहार के काम को 25वें दिवस के अवसर पर। के बाद उन्होंने काफ़ी और काम कर लिए हैं। और जो सामूहिक रूप से आपने जो कार्य किया है ये बहुत सुंदर है। और सामूहिक रूप से हमें कुछ न कुछ कार्य ज़रूर करने हैं। इसके बारे में भी मैं बताऊँगा भी कि कुछ चीज़ें हमें मिलकर करने की आवश्यकता है, उसके तरीके भी मैं बताऊँगा। लेकिन आपने जो महिला और पुरुष का जो समय का अंतर बताया है कार्य के लिए, ये एक बहुत अच्छा टूल है कि ये समझना, ये समझ विकसित करना बहुत ज़रूरी है कि पुरुष और महिला के कार्य क्या-क्या हैं और कौन से कार्य महिलाएँ ज़्यादा करती हैं, कौन से कार्य कम करती हैं और पूरे दिन की दिनचर्या में कितना घंटे वो काम करते हैं। दोनों अलग-अलग तरीके से मैंने भी इसको पहले अनुभव किया और हमने ये पाया कि पुरुष और महिला के कार्य का जो अंतर था करीब 2 घंटे से लेके 6 घंटे तक का था। यानी कि महिला 18 घंटे काम कर रही थी, पुरुष 12 घंटे या 10 घंटे ही काम कर रहे थे। महिला 16 घंटे काम कर रही थी, पुरुष केवल 10 घंटे तक कर रहा था, बाकी टाइम वो सो रहे थे या आराम कर रहे थे। तो ये जब अंतर हम समझ में आता है और उसको हम सामूहिक रूप से चर्चा करते हैं, मुझे लगता है कि ये जो चर्चा है कई बार महिलाएँ ही करती हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो चर्चाएँ हैं, ये हमें पुरुषों के साथ करनी चाहिए, इसको लड़कों के साथ करने की ज़रूरत है। और ये सब भार जो है केवल महिलाओं के ऊपर नहीं करना चाहिए। और जब ये पता लग जाता है और ये हम अंतर स्पष्ट रूप से समझते हैं, तब हमें उसका विश्लेषण करके इस तरफ जोड़ने की आवश्यकता होती है कि ये जो अंतर है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं और उस अंतर को कम करने में पुरुष क्या योगदान कर सकते हैं। तो ये बहुत इसका बड़ा फ़ायदा होता है कि एक समझ विकसित करने में किसी भी एक समाज में और पुरुषों की सहभागिता बढ़ाने के लिए कि वो भी जो कार्य ऐसे लगते हैं कि जिसमें महिलाओं की को लगता है कि ये कुछ काम नहीं है, ये घर का काम है। और ये स्थिति शहर के क्षेत्रों में भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह से चलती है। और विशेषकर जो जिसको हम निम्न वर्ग कहते हैं, वैसे कोई निम्न वर्ग है नहीं, लेकिन जो उसकी डेफिनेशन होती है निम्न या मिडल या लोअर मिडल, इस तरह की उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये समानता असमानता को कम करते हुए हम कैसे काम कर सकते हैं इसका एक बहुत बढ़िया अच्छा तरीके हैं, बहुत अच्छे हैं। कभी होगा तो उसका अनुभव भी मैं एक अलग तरीके से ले सकता हूँ। दूसरी चीज़ जो है जो महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है कि हमें सविता जी के लिए हमें कार्य करना चाहिए, उनको योगदान करना चाहिए। वो ये है कि हमारी टीम ने कल चर्चा की थी कि हम अपने उत्पादों की मार्केटिंग कैसे करें, किसान कैसे करें उनकी मार्केटिंग। तो इस विषय पे मेरा अनुरोध रहेगा कि आज हमारे टीम के जो भी सदस्य हैं, राजेंद्र लाल जी भी कल मीटिंग में थे,
साथ ही और भी मुझे पुण्य काम भी दिख रहे हैं। तो इनकी जो मार्केटिंग की जो व्यवस्था है, इनके उत्पादों की, जो कल हमने टूल सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कल चर्चा की और जिस पर अब हम कार्य भी करने वाले हैं, उस पर आप लोग भी, क्योंकि आप जो योगाहार से जुड़े हुए हैं, वो एक असाइनमेंट एक स्पेसिफिकली सविता जी और उनकी टीम, उनके साथ जो जुड़ी महिलाएं हैं, समूह के रूप में जो कार्य कर रही हैं, उनके लिए आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको एक स्पेशल असाइनमेंट की तरह सोचते हुए उनके साथ संपर्क करते हुए आप इसको करने का प्रयास करें, तो एक अच्छा रहेगा और हम एक कुछ आउटपुट दे पाएंगे और जिससे कि हम डिजिटल तरीके से भी आगे, और ये तरीका धीरे धीरे हम जितने भी किसान हमारे साथ जैविक खेती और जैविक प्रमाणीकरण के साथ विशेष रूप से जुड़े हैं, उनसे शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे ये सबके साथ ही इस टूल को हम बताने का भी प्रयास करेंगे। इस विषय पर अगर हमारे साथ के कोई भी साथी इसके बारे में और चर्चा करना चाहेंगे तो उनका भी स्वागत है और वो भी अपनी बात को रख सकते हैं। तो ऐसा करते हुए हम एक दूसरे के सहयोगी बने, एक सामूहिक रूप से कार्य करते हुए अपने कार्यों को हम एक अंजाम तक ले जाने का प्रयास करें। मैं देख रहा हूँ कि रवि जी भी हैं, तो ये आप 3-4 लोग हैं हमारे जो कि कल हमारी मीटिंग में थे और आप साथ मिल कर के इसके बारे में विषय में करते हुए आप इनको एक विशेष टारगेट के रूप में रखने का प्रयास करें। इसके साथ ही मैं आज ये भी देख रहा हूँ कि हमारे साथ बहुत दिनों के बाद रामकृष्ण रघुवंशी जी भी जुड़े हुए हैं। तो उन ये भी अपेक्षा है कि वो भी अपने अनुभव आने वाले दिनों में इस मंच को बताएं। तो मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा व्यस्त वो हो रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें से अनुभव का लाभ योगहार के सदस्य को भी मिलेगा, तो हम सब लोगों के लिए एक सीखने का एक और आयाम मिलता है। तो इनका भी स्वागत और इसी प्रकार से अब हम आगे जो सविता जी का जो कार्य है और सविता जी का को ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपके ऊपर जो केस स्टडी हमारे टीम ने, डॉक्टर विनोद भट्ट भी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और दिनेश भी हैं, तो वो जो केस स्टडी आपके ऊपर बनाई गई थी, उस किताब का विमोचन हमारे योगाहार के तृतीय वर्ष पूर्ण होने पर उपलब्ध कराया था, उसका विमोचन किया गया था, जिसमें आचार्य जी और सब लोग वहाँ पर मंच पर उपस्थित थे और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी अब डिजिटली उपलब्ध है। तो आपको अगर चाहिए होगी तो रंजना जी और बाकी जो टीम है आपको भी उपलब्ध करा देंगे। उस योगाहार कार्यक्रम के 3 वर्ष पूर्ण होने के हमारे जो फोटोज हैं और बाकी जितने भी वीडियोज हैं, वो भी हमारे एक लिंक के माध्यम से डिजिटली अब उपलब्ध हैं। साथ ही जितनी भी रिपोर्ट्स उसमें आई थी, जितनी भी रिपोर्ट्स उसमें जो उतनी भी किताबों का विमोचन हुआ था, 5 किताबों का, और बाकी और भी जो चीज़ें हैं, प्रस्तुतिकरण जितने भी हैं, वो भी उसमें उपलब्ध हैं। तो आपको जब भी मौका मिलेगा तो आप उसमें देखिएगा। तो ये सूचना सभी साथियों के लिए भी है। तो आशा है कि आप इसी तरह से काम करते रहें, इसी तरह से आपका योगदान, आपने पहले अपने से शुरुआत की, फिर आपने अपने साथ जो और लोगों को जोड़ दिया है, ये सब बहुत तारीफ के काबिल है और इसके लिए आपको भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और इसी प्रकार बीच-बीच में आप इस योगाहार कार्यक्रम में आकर के भी अपने अनुभव बीच-बीच में शेयर करते रहेंगे, तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको नमस्कार, धन्यवाद। ओम। जी, धन्यवाद सर। बहुत ही उपयुक्त ऐसा मार्गदर्शन पूरे सदन के लिए और आपका धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय राकेश साहू जी का हैंड राइज है, आपसे सादर निवेदन करती हूँ। आप अपना कोई सवाल प्रश्न है तो आप करिए। हेलो। हाँ जी हेलो जी सर। जी आवाज आ रही। जी सर, मैं राकेश कुमार, आप सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग और प्रणाम। मैडम, मैं जो स्व सहायता जो समूह है मैं उसमें काम करता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ हाँ, मैं स्व सहायता समूह में काम करता हूँ और मैंने एग्रीकल्चर
बीपीएससी किया हुआ है, तो महिलाओं से पहले उनका समूह था, तो वो महुआ का जो लड्डू होता है वो उन्होंने वो मतलब बनाते थे, और उसका डिमांड भी काफी अच्छा था। लेकिन उनको एक सही रेट और एक प्रॉपर जो मार्केटिंग है वो नहीं मिल पाया, इस कारण उन्होंने बंद कर दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप महुआ का जो लड्डू है वो आप बनाइए, और उसको मैं कहीं ना कहीं से हमारे जो योगाहार का जो है मैं उसमें इस बात को रखूंगा, और वहां से मुझे कोई ना कोई मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसा कर। सर तो मुझे कुछ किसी प्रकार का कोई मार्गदर्शन प्रदान करें, ताकि उन महिलाओं का मैं कुछ कर सकूं। एक बार फिर से बताइए लड्डू वाला मामला। ये महुआ का जो लड्डू किस है तरह सर, से बनाते हैं? महुआ का जो लड्डू है सर, वो महिलाएं बना रही थी। हाँ, दंतेवाड़ा का जो मासूड़ी नाम का जो गांव है, वहां पे महिलाएं उसका लड्डू बना रही थी। तो उन्होंने कुछ लड्डू को का फोटो भी है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये आपको आप दिखाई दे रहा है सर? जी हाँ सर, ये इसी तरह की सर वो पैकेट में पैक करके, मतलब उसमें काजू बादाम वगैरह डाल के वो बाहर में सेलिंग करती थी। तो उनको क्या है सर, प्रॉपर मार्केट और प्रॉपर रेट नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने सर इसको बंद कर दिया। तो मुझे कोई मार्गदर्शन चाहिए सर, ताकि उनका मैं कुछ कर सकूं, उनको आगे बढ़ा सकूं। जी, आदरणीय पवन कुमार जी सर। जी सर, आदरणीय पवन कुमार जी सर, मेरा हेलो। मार्गदर्शन कर इसको इसमें कुछ तकनीकी समस्या आ रही थी अभी, तो मैं प्रश्न तो मैंने सुना, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था। मेरा अनुरोध है राकेश साहू जी से, एक तो आप अपना आज परिचय दे दीजिएगा और निरंतर इस मंच से जुड़ेंगे, तो आपका ये जो मार्केटिंग की कुछ समस्या हो रही है उसको हम समझना भी चाहेंगे, और इस मंच पर आने वाले दिनों पर आप जो महिलाएं बना रही हैं उनको भी लाइएगा, उनके भी बात सुन लेंगे कि उन्होंने अभी तक के उन्होंने काम किया ही होगा। उन महिलाओं को भी बुलाइए, आप भी रहिए, और आने वाले दिनों पर हम इस पर और चर्चा करके जो एक सरल तरीका हो सकता है जिसमें कि मार्केटिंग का कंट्रोल हम कुछ हद तक के अपने किसानों के हाथ में ही रहे, और उसको प्रमोट करने की भी जिम्मेदारी उन्हीं की रहे। इस विषय पर बातचीत भी करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे, जो अभी तक के हमने समझने और सीखने का प्रयास किया है। तो इस मंच से आप निरंतर जुड़िएगा, अपना फ़ोन नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और उसको हमारे जो हमारी टीम से उसको नोट कर लेंगे, तो आपको ग्रुप से तो आप जुड़ ही जाएँगे, ग्रुप में भी अपनी फ़ोटो डालिएगा, और धीरे-धीरे इसको एक सामूहिक रूप से इस समस्या का, मार्केटिंग की जो समस्या है, सभी की ये समस्या होती है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। कोई नए उत्पाद लेकर के आना चाहते हैं, जैसे कि आपने ये बताया कि वो उत्पाद बना दिए हैं, वो आपने पहला चरण जो था कि वो रागी को वैसे नहीं बेचा, लेकिन उसको आपने लड्डू बनवा दिए। तो उस विषय पर एक दिन आपका और आपके साथ जो महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, उनका उद्बोधन और उनके एक्सपीरियंस का, अनुभव का आदान-प्रदान हो जाएगा। तो हम सबकी एक सामूहिक समझ बन सकती है, और उस सामूहिक समझ के आधार पर आपको जो काम स्वयं करने हैं,
उसको आप करने के लिए आप प्रेरित हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से किसी ने कोई लाके दे दिया है कि अब वो सारा लड्डू किसी के उठा दे, ये सारे उत्पाद उठा ले। वो काम अगर हम स्वयं अपने हाथ में लेते हैं, जिसका नियंत्रण हमारे हाथ में है, और इसको मैं सामूहिक रूप से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका प्रमोशन उस लड्डू का प्रमोशन करने की ज़िम्मेदारी अगर आपके और उस समूह के अलावा भी और सदस्य जो कि अपनी मार्केटिंग स्वयं कर रहे हैं, वो भी अगर ज़िम्मेदारी लेते हैं तो इसमें सबका फ़ायदा है, सबकी जीत है। तो इस विषय पर हम आने वाले दिनों पर बातचीत करते हैं। अभी उसकी प्रैक्टिस चल रही है, हमारी टीम उसकी प्रैक्टिस कर रही है, उसको समझ रही है, और जितने भी लोग उसमें हमारे साथ जुड़ते हैं, पहले उसको अपनी टीम की प्रैक्टिस हो जाए, उसको वो समझ लें अच्छी तरह से, और फिर वो अपने साथ जुड़े हुए जितने भी किसान हैं, जितने भी समूह हैं, सबको इसकी जानकारी देते हुए उनके साथ अलग-अलग इसी तरह से मीटिंग भी करेंगे, और किसी दिन इसी तरह से एक सामूहिक रूप से सबको आमंत्रित करके हम सबके अनुभव भी सुनना चाहेंगे कि उसका क्या अनुभव रहा है, और कैसे हम जो हमारी अगर कुछ कमियाँ रह गई हैं, उसकी हम पूर्ति कैसे कर सकते हैं। तो इस विषय पर आने वाले दिनों पर बातचीत करनी है, चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हम भी गलती कर सकते हैं, तो किसी और के कुछ अनुभव हो गए, तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, और लेकिन सामूहिक रूप से चलने का प्रयास करेंगे, जो आज सविता जी ने आज एक उदाहरण पेश किया कि महिलाएं जब ये सामूहिक रूप से अपना काम कर सकती हैं, खेती कर सकती हैं, तो ये मार्केटिंग का काम भी सब लोग सामूहिक रूप से कर सकते हैं। कम से कम योगाहार से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, वो एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होते हुए इस तरह से मार्केटिंग व्यवस्था को भी सामूहिक रूप से मिलकर के और सामूहिक रूप से अपने उत्पाद का ही नहीं, दूसरे ग्रुप्स के उत्पाद की भी बात उपभोक्ता के साथ आगे बातचीत करें, जब भी ऐसा मौका मिलता है, और उसके बारे में भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आपके जो है हाथ इस तरह से बढ़ जाते हैं। मार्केटिंग की जिम्मेदारी केवल एक ही समूह की नहीं रहती है, उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं और जो उपभोक्ता उस चीज को जिनको फायदा पहुंचा है और जिनको वो स्वाद अच्छा लगा है, वो भी आपके लिए मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ये आने वाले दिनों पर हम चर्चा अलग से करेंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आपने जैसे कहा कि महिलाओं को भी मतलब इसमें जोड़ना है, तो मैं मेरा ये प्रयास रहेगा सर कि महिलाएं सुबह के टाइम पे कम से कम वो इससे जो योगाहार जो उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेंगे। मेरा प्रयास यही रहेगा सर। धन्यवाद सर। हेलो। जी, धन्यवाद सर। और मैं अब हमारे सदन में किसी भाई या बहन का कोई सवाल नहीं है, तो आदरणीय दिनेश चंद्र सोमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, और आज का जो योग क्षेत्र और जो हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय सविता ताई का और हमारे सदन में सभी महानुभाव जुड़े, उन सभी का आभार और विराम। जी जी दीदी, धन्यवाद, और आपके माध्यम से सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम। आज की योग कक्षा में हालांकि मैं जुड़ नहीं पाया, लेकिन मैं आज की योग शिक्षिका को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी के माध्यम से। और बहुत समय बाद आदरणीय सविता येलने दीदी सदन में पहुंची, और हालांकि बड़े अंतराल के बाद पहुंची, लेकिन उन्होंने जो अपनी प्रगति रिपोर्ट बताई है, सफलता के कदम बताए हैं, वो हर्षित करने वाले हैं, प्रसन्नता देने वाले हैं। और आने वाले टाइम में ये हो सकेगा तो उनके ग्रुप के साथ भी, जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनके साथ भी इस योगाहार में हम वार्ता कर पाएंगे। और इसी तरह से जैसे आदरणीय पवन सर ने अंत में कहा है कि जो सामूहिकता है, उसकी जो ऊर्जा है, उसमें
कार्य करने की गति भी बढ़ती है और समाधान भी जल्दी मिलते हैं। तो इस तरह से जैसे कि आदरणीय येलने दीदी जी ने अपना कार्य सामूहिकता के साथ आगे बढ़ा दिया है, वैसे ही ये उम्मीदें और बढ़ रही हैं कि सामूहिकता से किए जाने वाले कार्य हमें सफलता देंगे। और बहुत सुंदर सत्र रहा। तो मैं आप सभी के माध्यम से, पहले तो अपने माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि नित्य निरंतर और संयमित गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और योगहार के सभी सदस्यों के माध्यम से मैं आज की मुख्य वक्ता और आज की योग शिक्षिका का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सादर प्रणाम। जी ओम। सर आज योग रमेश मेहरा जी ने कराया था जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, मैं आदरणीय आदरणीय गुरु जी को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं सत्र में उपस्थित नहीं था, मुझे पेनाल्टी लगेगी शायद। हाँ उसके और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। जी ओम। कोई पेनाल्टी नहीं है सर, बढ़िया है, जो काम मिला वो कर दिया। मेरा निवेदन सदन से ये है कि आदरणीय पवन सर ने जो फॉर्म बनाया है वो फॉर्म आप लोग भर दें, जिससे ये हो कि कितने लोग उस पाठशाला में शामिल हो रहे हैं। वो पवन सर ने वो फॉर्म डाल दिया है, तो अब आप उसको कर दीजिए। और जो किसान जुड़ रहे हैं, मैं सविता ताई जी से निवेदन करूंगा कि आप भी आप जो है वो डॉक्टर संतोष चौहान जो बता रहे हैं उससे उससे अवगत हैं, या आपने उस समय में उस तरफ कुछ काम किया है तो बताएं। जी कौन सा काम, खेती का काम था जी? हाँ, खेती के काम में डॉक्टर संतोष चौहान जो है ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना, वर्टिसिलियम, आपके महाराष्ट्र में उनकी 151 लैब तैयार हो रही है, तो आपके हाँ आसपास लैब तैयार हुई क्या? आप हाँ जुड़ी हैं जी, उससे? नहीं। हमारे इधर दो लैब है। एक है अपने तिलतुरा में एक लैब है, वहाँ पर पूरी जैविकता मिलती है। जी हाँ, जैविक निविष्ठा वहाँ पर मिलती है। और हाँ एक है जो हमारे सेलू में है। जी। तो आप उन वहाँ पर जो जो चीज बन रही है उनका उसका उपयोग कर रहे हैं आप? जी जी जी, अच्छा अच्छा। ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया, वर्टिसिलियम, हाँ कोडोमोनो, ये सब हमारा वो खेती में हम वही डालते हैं ना जीवाणु बढ़ाने के लिए, हाँ। तो ज्यादा उपयोग करते हैं उसका। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी हम अपने इस ग्रुप में भी वो पाठशाला शुरू हो रही है, तो जिन बहनों ने प्रशिक्षण नहीं लिया है, जो लेना चाहते हैं वो फॉर्म भर दें, तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी उसका फायदा होगा। जी ओम। जी 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 ओम। मेरा सर ये फॉर्म जो हम लोगों ने भरा है वो कैसे पता चलेगा कि एक्सेप्ट हुआ है, उस फॉर्म सबमिट हो गया है कि नहीं? जी, तो उसके लिए हमें निश्चित रूप से पवन सर से बात करनी होगी कि उसके हमको जानकारी कैसे प्राप्त होगी कि वो हमारा पूर्ण हो गया, पहुंच गया या नहीं पहुंच गया। जी ओम। जी जी जी, बिल्कुल सही। जी रंजना, रंजना जी आगे बढ़ाएं कार्यक्रम। जी जी, आज बहुत सुंदर, आज के हमारे मुख्य योग शिक्षक आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी दादू ने बहुत सुंदर क्लास ली योग की। और आज हमारे बीच में आदरणीय सविता ताई येड़ने मुख्य वक्ता के रूप में जिला वर्धा महाराष्ट्र से, उन्होंने भी बहुत सुंदर महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी हमारे सदन में दी और वो आए, उन्होंने समय निकाला, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे योग शिक्षक का, और हमारे साथ सुबह 5:30 से सभी भाई बहन जुड़े, योग और योग का सत्र और द्वितीय सत्र हमारा जैविक खेती का, उनमें शामिल हुए। आप सभी का मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और कल फिर से नए ऊर्जा के साथ कल सुबह 5:30 बजे फिर से मिलते हैं योगाहार कार्यक्रम में। तब तक सबको सबको राम राम।
जी हमारे तरफ से राम राम। सबको प्रणाम। जी रंजना दीदी। जी हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर वीडियो था, बहुत अच्छा। आपके यहाँ पर विजिट देने के लिए आना है, और वो बीच में हमने तय किया था वो तो रह गया। हाँ हाँ हाँ। अभी रंजना ताई, हमें सविता ताई का फोन नंबर चाहिए। हाँ ओम. हा कोणाला पाहिजे? प्रणालीला पाहिजे, प्रणाली. बरं बरं टाकते मी, प्रणाली ताई तुम्हाला सविता ताईचा फोन नंबर टाकते. हो ओम ओम ओम. तुम्ही असंच धन्यवाद. आम्हाला मंचवर जुळत जा. तुमचे आभार रंजना ताई. शनिवारला जुळत जा सविता ताई. शनिवारी आपली एक ऑनलाईन क्लास आहे. चालेल ना, चालेल. हा हा 8 हा. ते 9 वाजेपर्यंत कितीला संध्याकाळी? 8 वाजता. रात्री ना? हा लिंक हीच राहील.